हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग मैथ में आधार गणित जो है कि बहुत बेसिक पॉइंट को आज हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को आज हम लोग पढ़ेंगे। मैथ स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि मैथ स्टार्टिंग पॉइंट यानी आज देखिए हम लोग मैथ में मेरा पहला वीडियो है जो जीरो लेवल से स्टार्ट करके और हम लोग एडवांस लेवल तक का मैथ पढ़ेंगे। आज मेरा पहला वीडियो है जो जीरो लेवल से है, वह स्टूडेंटों के लिए भी है जो मैथ के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और नंबरों के बारे में भी कुछ नहीं जानते हैं कि कौन सा नंबर सम संख्या है, कौन सा विषम संख्या है और कौन सा प्रकृत संख्या। यानी नंबरों का खेल हम लोग आज अच्छी तरीके से समझेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए, आइए हम देखते हैं पहला जो है कि पूर्ण संख्या। पहला नंबर क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। ठीक, इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। देखिए पूर्ण संख्या मतलब पूरा संख्या, ठीक ना, पूरा संख्या यानी जीरो से स्टार्ट करके और अनंत तक ले, अनंत तक ले, जीरो से स्टार्ट होकर अनंत तक ले। जैसे देखिए जीरो के बाद 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर डॉट डॉट हमने लगा दिया है तो 10 होगा आपका, फिर 11 आएगा, फिर इसी तरीके से करते हुए आप अनंत तक जाएंगे, ठीक ना। तो वो पूर्ण संख्या होगी, ठीक ना। जीरो से स्टार्ट होकर और अनंत तक संख्याएं जो जाती हैं वो पूर्ण संख्या होती हैं, ठीक। इसमें जीरो से स्टार्ट होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये जीरो बहुत कंफ्यूज करता है, ठीक ना। तब पूर्ण संख्या में यानी पूरा संख्या यानी जीरो से स्टार्ट होकर अनंत तक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्या होती है, ठीक। अब आइए हम आपको प्रकृत संख्या के बारे में बताते हैं, ठीक ना। तो देखिए प्रकृत संख्या, ठीक, प्रकृत संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है, क्या? नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है, ठीक ना। और ये भी एक से स्टार्ट होके और अनंत तक जाता है, एक से स्टार्ट होके अनंत तक जाता है। और पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होके अनंत तक जाता है, ठीक ना। ये देखिए जीरो और 1 में यही डिफरेंस है कि पूर्ण संख्या में जीरो होता है और प्रकृत संख्या में 1 से स्टार्ट होता है, ठीक। तो पूर्ण और प्रकृत संख्या में ही स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो आज इस कंफ्यूजन को समझिए कि जीरो में पूर्ण संख्या में जीरो से स्टार्ट होता है और प्रकृत संख्या में 1 से स्टार्ट होता है, ठीक। तो यही मेन पॉइंट है, ठीक ना। तो चलिए अब हम आपको पूर्ण संख्या और प्रकृत संख्या के बारे में आप जानेंगे। अब आइए हम आपको सम संख्या के बारे में बताते हैं। ये सम संख्या, सम संख्या इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। सम संख्या मतलब वे सभी संख्याएं जो दो से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, जो दो से पूरा विभाजित यानी पूरा कट जाए, ठीक ना। जैसे 14 है, ये 2 से आप भाग करेंगे तो ये 7 बार में पूरा कट गया, ठीक। 10 है, आप 2 से भाग करेंगे ये पूरा कट जाएगा, 5 आ जाएगा। 12 है, आप 2 से भाग करेंगे ये पूरा कट के 6 आ जाएगा, ठीक ना। तो जो संख्याएं इसमें के जो संख्याएं 2 से पूरा कट जाती है वो क्या होती है, कौन संख्या होती है? वह सम संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? सम संख्याएं होती हैं, ठीक, ही कटती हैं। जैसे मान चलिए, अब चलिए चलते हैं विषम संख्या के बारे में बताते हैं। देखिए विषम संख्याएं को इंग्लिश में ओड नंबर बोलते हैं। देखिए विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होती हैं, यानी 2 से पूरा नहीं कटता है। जब कटता है तो पॉइंट में आंसर आता है। देखिए जैसे 3 है, इसको 2 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3 को जब 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा, 1.5। तो देखिए इसमें पॉइंट आ गया ना। इसी तरीके से 5 को भी आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना 2.5 आएगा, 2.5 आ जाएगा। तो इसमें की सारी संख्याएं विषम संख्याएं में सारी संख्याएं 2 से जब भी आप विभाजित करेंगे तो पूरा नहीं कटेगा, ठीक। तो आप समझिए कि वो विषम संख्याएं हैं, ठीक है। दुनिया की वो सारी संख्याएं जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होती हैं वो विषम संख्याएं होती हैं, ठीक। तो आप विषम संख्या के बारे में भी जानेंगे। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखिए भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक ना। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो सम भी इसमें होती हैं और विषम भी होती हैं, लेकिन वे अपने और दूसरों से भी कट जाती हैं।
जैसे देखिए इसमें एक सम संख्या हम लेते हैं, जैसे 4 4 से भी कटता है और 4 को हम 2 से भी डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए 4 सम संख्या है, ठीक। और विषम संख्या क्या होती है, जैसे 9 है, ठीक, 9 है, 9 को हम 3 से काट सकते हैं और 9 को हम 9 से काट सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए 9 भी कट जाता है ना, तो जब 9 कट गया तो ये भाज्य हो गया, ठीक। तो देखिए इसमें 9 भी आता है और सम संख्या भी, और जो है कि ये 9 भी आता है, यानी विषम संख्या भी आता है। सम संख्या और विषम संख्याएं वे ही संख्याएं आती हैं जो भाज्य होती हैं अपने और दूसरों से भी भाज्य हो जाती है। जैसे देखिए ये अपने से तो भाज्य हो ही रही है, 9 से 9 तो कट ही रहा है, लेकिन 9 3 से भी कट रहा है, ठीक ना। तो देखिए अपने से भी कट रहा है और दूसरे से भी कट रहा है, तो विषम संख्या है 9, लेकिन अपने से और दूसरे से भी कट रहा है, नहीं भाज्य हो जा रहा है। तो भाज्य संख्या विषम संख्याएं भी आती हैं इसमें। देखिए जैसे 15 है, 15 भी दूसरे संख्या से कट जाएगा, जैसे 15 15 से कट जाएगा, ठीक। और 15 3 से कट जाएगा, अब 15 5 से भी कट जाएगा। देखिए तो ये विषम संख्या तो है 15, लेकिन और दूसरी संख्याओं से भी कट जा रहा है, इसीलिए ये भाज्य संख्या है, ठीक ना। तो उस भाज्य संख्या में सम संख्या और विषम संख्या दोनों संख्याएं आती हैं, ठीक ना, और दोनों संख्याएं भाज्य हो जाती हैं, इसीलिए उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक। तो आप एग्जाम्पल में देख ही रहे हैं, हमने उसी तरीके से लिख रखा है कि सम और विषम दोनों संख्याओं को लिखा है इसमें, ठीक ना। सम संख्या को भी लिखा है, विषम संख्या को भी लिखा है। देखिए सम संख्या को भी लिखा है, विषम संख्या को भी लिखा है, ठीक ना, ये भी विषम संख्या है। तो इसमें सम संख्या और विषम संख्या दोनों संख्याएं आती है भाज्य संख्या में। अब आइए अभाज्य संख्याएं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। जिसे अब अभाज्य संख्या को पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो देखिए प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं कि जो इसमें सारे विषम संख्याएं आते हैं, प्राइम नंबर में सारे विषम संख्याएं आते हैं। जो विषम संख्याएं वो विषम संख्याएं आते हैं कि जो अपने के सिवा दूसरे से नहीं कभी कटते, ठीक ना, अपने सिवा दूसरे से कभी नहीं कटते। जैसे 2 भी एक सम अभाज्य संख्या है। क्या 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्याएं हैं। यही सभी लोग को कन्फ्यूजन करता है कि 2 कैसे अभाज्य संख्याएं हैं। भाई 2 तो कट जाता है, लेकिन 2 सिर्फ अपने से 2 से ही कटेगा, ठीक ना, और 1 से कटेगा। तो इसीलिए 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक। अब 3 देख लीजिए, 3 भी अभाज्य संख्या है, 3 किसी से कटेगा नहीं, 3 से ही कटेगा। 5 देख लीजिए, 5 भी अपने से ही कटेगा। 7 देख लीजिए, 7 भी 7 से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। इसलिए 11 देख लीजिए, इसमें 9 नहीं आएगा, क्योंकि 9 जो है कि 3 से कट जाता है, ठीक, लेकिन इसमें 11 से कटेगा, ठीक ना। तो इसमें 9 नहीं आएगा, ठीक, इसमें 11 आएगा, 7 आएगा, ठीक ना। तो ये सारे संख्याएं हैं जो सिर्फ अपने से ही कटेंगे, दूसरे से नहीं कट सकते हैं। तो ये एक तो विषम संख्याएं इसमें आते हैं, और वो भी विषम आते हैं कि जो सिर्फ अपने से कटेंगे। अब 9 है, 9 भी विषम संख्या होता है, लेकिन 9 में क्या है, 9 3 से भी कट जाता है, ठीक ना। इसीलिए क्या है कि 9 जो है कि प्राइम नंबर में नहीं आता है, वो कंपोजिट नंबर में आता है, ठीक ना। 9 देख लीजिए इसमें आ रहा है, ठीक ना, इसमें नहीं आता है, ठीक। तो आप देख लिए, ठीक। तो आप भाज्य समझ गए, अभाज्य समझ गए। अब आइए हम आपको इरेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या और परमेय संख्या के बारे में बताते हैं। देखिए परिमेय संख्या को आप सीधा ये समझिए कि जिसको Q अपॉन Q के फॉर्म में, यानी कि अंश अपॉन हर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। हर, आप जानते हैं कि इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, ठीक। तो हर यानी हर जीरो कभी न हो, वो संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं। जैसे कोई भी भिन्न का संख्या आप ले लीजिए, भिन्न नंबर कोई भी आप भिन्न नंबर ले लीजिए, जैसे 2/3 ले लीजिए, ठीक, 2/3, चाहे 3/5 ले लीजिए, ठीक, चाहे कोई भी नंबर आप ले लीजिए, अपॉन में ले लीजिए, लेकिन नीचे वाला जीरो ना हो, तो परिमेय संख्या है, बस। अब आइए हम आपको परिमेय संख्या आप जान गए होंगे, लेकिन दुनिया की वो सारी संख्याएं जिसका हर जीरो ना हो, ठीक ना, और अपॉन में हो, तो क्या है, परिमेय संख्या है। अब आइए हम आपको अपरिमेय संख्या बताते हैं, अपरिमेय संख्या के बारे में बताते हैं, जिसे इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो इरेशनल नंबर को हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्या, P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक, नॉट लिख सकते हैं। तो ये होते हैं। अब देखिए कैसे Q फॉर्म में, मतलब इसको नहीं लिख सकते हैं, कैसे, पाई है, पाई को हम क्या
इसको काट के हम p/2 फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन वो मान होता है, लेकिन पाई तो नहीं है। पाई तो भाई विषम वो है ना, अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से √2 है, इसको हम क्या √2 को √2/3 हम लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना। जैसे √5 है, इसको भी नहीं लिख सकते। तो रूट की संख्या है, ठीक ना, और ये परिमेय संख्या है। रूट में वो संख्या है, ऐसा नहीं कि आप बोल दीजिए कि 25 भी रूट है तो ये परिमेय संख्या नहीं। 25 जब खुलेगा तो ये 5 आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से जैसे 36 रूट में है, ठीक, नहीं पूर्ण वर्ग और जो रूट में है तो वह खुल के 6 आ जाएगा। तो कभी ये तो परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय नहीं है। रूट में वही संख्याएं होंगी जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है, जैसे 3 है, ये क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन √36 क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये खुल के 6 आ जाएगा, ठीक ना। तो इसी तरीके से आप परिमेय और अपरिमेय भी समझ गए, ठीक। अब आइए आपको धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक के बारे में बताते हैं, ठीक ना। देखिए धन पूर्णांक क्या होता है और ऋण पूर्णांक क्या होता है। ऋण पूर्णांक का मतलब कोई भी संख्या हो वो माइनस के साथ में लिखी हो, जैसे ये ऋण पूर्णांक है, ठीक। ये भी ऋण पूर्णांक है, मान चलिए ये भी ऋण पूर्णांक है, ठीक ना। ये भी ऋण पूर्णांक है। तो ये सारी संख्या जो ऋण चिन्ह के साथ यानी माइनस चिन्ह के साथ में रहेंगी तो उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं, और यही प्लस के साथ में रहेंगी तो इसे धनात्मक संख्या कह देंगे, ठीक। तो ऋणात्मक और धनात्मक समझ गए। लेकिन ऋणात्मक और धनात्मक को मिला के एक संख्या हम लोग बनाते हैं इंटीजर्स नंबर। क्या? ऋणात्मक और धनात्मक को मिला के एक संख्या बनाते हैं इंटीजर्स नंबर, जिसमें जैसे स्टार्ट क्या होता है, देखिए हम आपको बताते हैं। इंटीजर्स नंबर जैसे मान चलिए -4 से स्टार्ट किए, ठीक, -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2, फिर +3, इस तरीके से +4। तो ये क्या होगा? इंटीजर्स नंबर, यानी माइनस से स्टार्ट होके प्लस की ओर आया, पहले बीच में 0 आया, फिर माइनस से स्टार्ट होते ख़त्म होते हुए तो 0 हो गया, 0 से फिर बढ़ते हुए 4 तक आ गए। तो ये इंटीजर्स नंबर होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम आपको मिलेंगे। आशा करते हैं कि इस वीडियो में आप नंबर्स का खेल यानी कौन सा नंबर सम संख्या कौन सा विषम संख्या है, सभी नंबरों को आप अच्छी तरीके से जान पाए होंगे और आपको कन्फ्यूजन अब इस नंबर चैप्टर में नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए अब आपको हम अगले मैथ के चैप्टर पार्ट 2 में मिलते हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद।